विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कुल 4 अंक इस अध्याय से पूछे जाते हैं, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न 2 पूछे जाते हैं जिनका अंक बार होता है 2। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं वे भी 2 पूछे जाते हैं जिनका अंक है 2। कुल अंक 4। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं तथा Q बराबर 0 नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसके को हम कुछ उदाहरण बता देते हैं। 3/7 वर्गमूल 225, 7 वर्गमूल 2 बटा 3 वर्गमूल 2, 5 प्लस वर्गमूल 17 माइनस 1/3। इस प्रकार की जो संख्या होती हैं वे सभी परिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जिसमें P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो। परिमेय संख्या के बाद हम सीखते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसकी परिभाषा परिमेय संख्याओं से अलग होती है। ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
यानी अपरिमेय संख्याओं की जो परिभाषा होती है वह परिमेय संख्याओं के विपरीत होती है। यानी ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके भी हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई 1/√2, 2 माइनस √5, 2.23606 और इस प्रकार से रिपीट होता हूँ। यानी इस प्रकार की जो संख्या होती हैं वह सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगला हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यानी हम बात करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी मिलकर के क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आएगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएगी। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई 22/7, 1/2, -3/2, ये सभी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आएगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएगी। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ लेते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि हम योग करें तो वह अपरिमेय संख्या होती है। एक अशून्य यानी 0 के अलावा एक अशून्य परिमेय संख्या
तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक अशून्य यानी जो शून्य नहीं है, शून्य के अलावा परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। और हम समझते हैं, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, भाग दें या गुणा करें परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब हम समझते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आपको एक ध्यान रखना है, संख्या एक न तो भाज्य संख्या है
और न ही अभाज्य संख्या। यानी एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में से किसी में भी नहीं लिखा जाता है। यानी एक भाज्य संख्या भी नहीं है और एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ आपको इस अध्याय के अकॉर्डिंग सवालों का अभ्यास करना है। आपको यहाँ बहुविकल्प वाले प्रश्न भी याद करने हैं और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी इस अध्याय से आपको याद करने हैं। आया समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।